बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रात ने अपनी स्याह चादर हर तरफ फैला दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बस तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, जबकि आसिफ अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त के कज़न की शादी से वापस आ रहा था। उसके दोस्तों में शहरयार और नासिर भी शामिल थे। इन सब ने शादी को खूब एंजॉय किया था। अब ये चारों दोस्त अपने दोस्त के कज़न की शादी से लौट रहे थे। बस के तमाम मुसाफिर तकरीबन सो चुके थे। सिर्फ वही चारों जाग रहे थे और अपनी बातों में मसरूफ थे कि अचानक बस झटके के साथ रुक गई और सब हड़बड़ा कर उठ गए। तभी ड्राइवर नीचे उतरा, गाड़ी के अगले टायर चेक करने लगा, जो कि दोनों ही पंक्चर हो चुके थे। आसिफ अपने दोस्तों के हमरा बस से नीचे उतर आया। तारीकी ने अपने साए फैलाए हुए थे। आसिफ ने अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास देखा। उसे दूर आबादी के असरात नजर आ रहे थे। तभी आसिफ ने टॉर्च का रुख एक जानिब किया। यहाँ पर कुछ लोगों की आबादी थी। तभी दोस्तों ने फैसला किया कि रात के इस पहर वहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे लगता है ये कुछ और ही मामला है, नासिर खौफजदा अंदाज में बोला तो सभी ने तकरीबन कहकहा लगाया। अब तो ज़रूर जाना चाहिए, आखिर ऐसा भी क्या है, आसिफ ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। मगर क्या सिर्फ हम चारों लोग ही इधर जाएंगे, शहरयार बोला। जी हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन हम रास्ता न भटक जाएं, नासिर ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, क्योंकि वो इन सब दोस्तों में सबसे ज्यादा वहमी था। अरे यार, कुछ नहीं होता, पता नहीं तुम हर वक्त डरते क्यों रहते हो। मगर ये तो बताओ, हम वहां जाकर करेंगे क्या? थोड़ी देर में बस का टायर भी ठीक हो जाएगा और हमें वापस जाना पड़ेगा। नासिर ने न जाने का जवाब पेश कर दिया। बस यार, देखकर वापस आ जाएंगे, शहरयार ने कहा। ठीक है, चलते हैं। मिलाकर नासिर मान गया। फिर सभी उस जानिब चल पड़े। ये बस्ती जो दूर से नजर आ रही थी, इसके पास ही एक फार्म हाउस था। नासिर तो बहुत खौफजदा था, जबकि बाकी तीनों दोस्तों को डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये शानदार फार्म हाउस देखकर इनके दिलों में वाकई खुशी का एहसास जाग गया था। क्या वाकई आपको ये बहुत पसंद आया है? उस फार्म हाउस से एक ऐसी आवाज आई थी जिसने इन सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। सभी खौफजदा हो गए। आवाज की समत में देखा, वहां एक बहुत ही हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। दरअसल हम समझे कि ये फार्म हाउस है, इसीलिए हम इधर आ गए, आसिफ बोला। कोई बात नहीं, आप जल्द ही यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे, लड़की ने पुरस्कार लहजे में कहा। क्या? सभी हैरानगी से उसे देखने लगे। आप सानिया की बात को दिमाग पर मत लें, इसकी मजाक करने की आदत है। आज की रात आप हमारे मेहमान हैं, लड़का बोला तो सब मुतमईन हो गए। वैसे लगता है कि शायद आपको भूख लग रही है, लड़की बोली। नहीं, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। वैसे तो हमें सानिया का नाम पता चल गया है, उसके बाद अरमान ने कहा। क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा नाम सुनकर यकीनन आप सब हंस देंगे। मेरा नाम बेनाम है। बेनाम? वाकई सभी हंस पड़े थे। गेस्ट हाउस में मौत जैसी खामोशी तारी थी। बेनाम ने सबको अलग अलग कमरे दिए हुए थे। सभी कमरे निहायत ही खूबसूरत थे, हर जरूरत की चीज से आरास्ता। जबकि आसिफ अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। अचानक ही उसे लगा कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। अरमान हड़बड़ाकर उठ बैठा, मगर इस बात ने अरमान को हैरान कर दिया कि वहां कोई भी नहीं था। उसे पहले तो बहुत डर महसूस हुआ, मगर वो बाद में समझा कि उसका वहम होगा। चूंकि वो एक बहादुर इंसान था, इसीलिए मुतमईन हो गया कि ये उसका वहम है। काफी देर वो सोने की कोशिशें करता रहा, लेकिन सभी धुएं में तहलील हो गई। मिलाकर वो उठ बैठा। उसने सोचा क्यों ना फार्म हाउस की सैर कर ली जाए, इसलिए कि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आ गया, कमरे का दरवाजा खोला, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखने की कोशिश की, उस पर कपकपी तारी हो गई। डर और खौफ से
उसका बुरा हाल हो गया। सर्दी में उसके पसीने छूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा है। बाहर फार्म हाउस नहीं था, एक बियाबान और दहशतनाक जंगल था। वो एक जंगल में खड़ा था। ये क्या उसकी याददाश्त चली गई है? क्या फार्म हाउस था ही नहीं, या वो कोई डरावना सपना देख रहा था? इस तरह की सोचें उसके दिमाग में रक्स कर रही थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर शहरयार की आंख किसी के रोने से खुली। वो हैरत ज़दा हो गया क्योंकि उसकी नींद बहुत पक्की थी। कुछ भी हो जाए मगर उसकी आंख नहीं खुलती थी, और आज किसी मध्यम आवाज में रोने की वजह से उसकी आंख खुल गई थी और उसका बुरा हाल हो गया था। ताहम वो उठ खड़ा हुआ कि बाहर जाकर देखे कि कौन इतने मध्यम अंदाज में सिसक रहा है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, मगर ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो एक समंदर के किनारे पर खड़ा है। ताहद्दे ने कहा, समंदर ही समंदर है। उसने दूर दूर तक देखा मगर कोई भी किनारा नजर नहीं आया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो हड़बड़ाया। मैं तो फार्म हाउस में था, कहीं मुझे यहाँ पर अगवा करके तो नहीं लाया गया? अगर अगवा करके लाया गया है तो अगवा करने वाले किधर हैं? यहाँ तो ना बंदा है ना बंदे की साथ। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। शहरयार सचमुच रोने लगा था। ये सच है, इंसान जब हर महाज पर जिंदगी में कहीं भी कामयाब या बेबस होता है, उसे अपने रब की याद तभी आती है। आज शहरयार को बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इसी खौफ की वजह से उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसे अचानक पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक मैदान था। ये देखकर उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। सैकड़ों की तादाद में औरतें एक बड़ा सा लश्कर बनाए उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ मर्दों का बड़ा लश्कर बड़ी तरतीब से खड़ा था। सभी ने सफ़ेद रंग के लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। खौफ से शहरयार साकित और जामिद हो गया था। तकरीबन वहाँ सभी सिसकियाँ ले रहे थे। उसका दिमाग सोचने की सलाहियत खो चुका था और वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। शाकिर की जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसके वालिद और भाई उसे कफन पहना रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? वो चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। खौफ और सनसनी उसके पूरे वजूद पर छा गई थी। उसका खौफ से बुरा हाल था। वो जरा सी जुम्बिश भी न कर सकता था। फिर उसके जनाजे को उठा लिया गया। सब हरकत में आने लगे। उसकी माँ और छोटी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार बेहोश हो जाती। भाइयों और बाप की आंख अश्कबार थी। क्या होना है अंजाम? उसके दिमाग में बार बार यही बात गर्दिश कर रही थी। वो फितरतन एक बहादुर इंसान था, मगर ये एक ऐसा मरहला था जिस पर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसकी मैयत या लाश नुमा जिस्म कब्रिस्तान में लोग लेकर आ चुके थे और उसकी कब्र भी खोदी जा चुकी थी। तभी वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे कब्र में मत दफनाओ, मैं जिंदा हूँ। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मरहला भी आएगा कि उसके अपने उसे कब्र के अंधेरों में छोड़कर उसे तन्हा छोड़ देंगे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। फिर आखिर उसे दफनाया जाने लगा। उसे कब्र में डाल दिया गया। फिर लोग मन्नू मट्टी उस पर डालकर चले गए थे। वो सब कुछ बर्दाश्त न कर पाया। उसे लगा कि वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाएगा। नासिर, उठो उठो नासिर, तुम्हें क्या हुआ है? वो मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी नासिर एकदम उठ बैठा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नासिर ने पूछा। वो दरअसल सानिया हकलाते हुए बोली, तुमने ही तो अपना नाम बताया था। अच्छा, बताया होगा, मुझे कब याद रहता है, भूलने की बीमारी है मुझे, नासिफ ने आंखें मलते हुए कहा। अच्छा बाबा, सानिया बोली, मुझे लगा कोई तुम रूह या डायन हो और तुमने मेरा नाम अपने इल्म से जान लिया। नासिर शरीर लहजे में बोला, जबकि सानिया के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। अच्छा, तुम कुछ कहने वाली थी? नासिर ने पूछा। आओ मेरे साथ, सानिया बोली। किधर? नासिर ने पूछा। आओ तो सही, खा तो नहीं जाऊंगी, सानिया बोली। क्या पता चलता है, खा भी जाओ, नासिर ने शरारत से कहा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, सानिया जाने लगी। ठहरो ठहरो, मैं आता हूँ, तुम तो नाराज हो गई,
नासिर नर्म अंदाज में बोला और फिर सानिया के साथ उठकर चल पड़ा। सानिया से मुख्तलिफ रास्तों से गुजारने के बाद एक तय खाने में ले आई। मैंने यहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना भी। हाँ बोलो, नासिर ने कहा। सानिया ने एक तरफ कोई मंतर पढ़कर फूंक मारी तो काफी तादाद में मर्द और औरतें नमदार हुईं। ये क्या है सानिया, तुम काला इल्म जानती हो? नासिर ने डरते हुए पूछा। नहीं, मैं तो खुद एक जिन्नजाती हूँ और ये सब मेरी रूहें हैं। उसने उनकी तरफ देखा। क्या? नासिर ने खौफ और हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। तभी सानिया बोली। हाँ सुनाओ। वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ क्योंकि नासिर को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह तकरीबन आज से 7000 साल पहले की बात है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ सैर से वापस आ रही थी तभी हमारी सवारी तबाह हो गई। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। मैं और मेरे साथी इस दुनिया से चले गए। हमें दफना दिया गया, मगर फिर हमारी रूहें यहाँ भटकती रहीं। कुछ ने जिन्नात का रूप धार लिया। हमने इधर यहाँ पर अपना देश बना लिया। वहाँ से जो भी बस गुजरती है उसमें 4 लोग हमारा शिकार होते हैं। वो 4 लोग एक रात इधर गुजारते हैं और अगली सुबह वो खौफ से मर जाते हैं, क्योंकि हम रात को उन्हें डराने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अगली रात हम उन रूहों को वापस बुला लेते हैं। इस तरह वो हमारी मदद करती हैं। अब तुम चारों भी हमारी मदद करोगे। सानिया ने कुछ कहकर नासिर पर फूंका तो नासिर होशो हवास से बेगाना हो गया। अगली सुबह नासिर और आसिफ की रूहें सानिया के कब्जे में आ गई थीं। तुम चारों ये बात सुन लो कि हमारी मदद दूसरी रूहों की तरह तुम लोगों को भी वफादारी से करना होगी। मासूम और बेबस लोगों के काम आना हमारा मिशन है। सानिया इन चारों को समझा रही थी। अब देखना यह है कि कौन से अगले 4 लोग इन रूहों में शुमार होते हैं जो अपनी जिंदगी से नाता तोड़कर रूहों की शक्ल में आ जाते हैं। इस बंगले में आज 4 रूहों का इजाफा हो गया है। वो दोबारा जिंदा घर नहीं जा सकते। उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया है। इनको मरने का शौक नहीं था, मगर वो नहीं जानते थे कि इनको कोई मारने वाला है और इन पर किसी की नज़र है। वो उनको खुद ब खुद इस मकाम तक ले जाती है जो रूहों का मस्कन है। देखने में वो इंतहाई खूबसूरत है, मगर वो क्या चीज़ होती है, वो सिर्फ इनकी मौत होती है। अब इन रूहों के साथ नासिर, शाकिर और आसिफ की रूहें भी अपने नए शिकार के लिए आने वाली बस का इंतज़ार करने लगे। वो भी उनकी तरह हो गए थे जिनको देखकर वो डर गए थे, मगर शायद अब लोग उनसे डरें। ऐसा लग रहा था कि दुनिया बदल गई है। जिंदगी की काया यूं पलटी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ इसी तरह शायद चलता रहता कि इनमें से एक दोस्त नासिर, जो कुरान पाक का हाफिज था, एक दिन अपनी आदत से मजबूर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। इसे सुबह के वक्त तिलावत करने की आदत थी, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। आसिफ ख्वाब में क्या देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत किताब पड़ी हुई है जिसमें से नूर निकल रहा है। इसका नूर फैलते ही फैलते सारे जहां में फैल जाता है, और जिस कोने में आसिफ और उसके दोस्त बैठे हैं, जो निस्बतन एक तारीक कोना है, वहां पर भी ये रोशनी आ जाती है। सब कुछ अयां हो जाता है, और जिस तारीक और बेआबान जंगल में ये बैठे हैं, वो जंगल यकदम ही खत्म हो जाता है। ये ख्वाब खत्म हुआ तो आसिफ हड़बड़ाकर उठ बैठा। आसिफ हड़बड़ाकर उठा तो उसे यूं लगा जैसे वो काफी दिनों से नींद में है। उसने अपनी दोनों तरफ देखा तो उसके बाकी दोस्त भी बेहोश सो रहे थे। इनके चेहरे बहुत कमजोर लग रहे थे। खुद आसिफ को भी शदीद नकाहत का एहसास हुआ था। वो सोच नहीं सकता था कि उन्हें यहाँ आए हुए कितने दिन गुजर चुके हैं, मगर ख्वाब वाली बात उसे अच्छी तरह याद थी। तभी उसने सूरह जिन की तिलावत की, कुछ मजीद आयतें पढ़ी, अपने दोस्तों को दम किया तो वो भी जैसे होश में आ गए। ये सब हड़बड़ाकर उठे और बाहर को भागे। काफी दूर चलने के बाद इन्हें आबादी नजर आई थी। ये एक बेआबान जंगल था जहाँ ये चारों 1 महीने से सोए हुए थे। खुदा की करनी कि इन्हें किसी जंगली परिंदे ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ये लोग गांव गए तो गांव में एक तहलका मच गया, क्योंकि सभी ने इन्हें मरा हुआ समझ लिया था। कोई नहीं सोच सकता था
کہ یہ لوگ زندہ سلامت گھر واپس آ جائیں گے۔ آج بھی ناصر اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں کیسی کیسی مخلوقات رہتی ہیں جو انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، مگر طاقت صرف اللہ کے کلام میں ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اللہ کے اس کلام سے مستفید ہونا خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔